गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पहला भाग जो है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का ट्रांसलेशन किया, हिंदी ट्रांसलेशन। तो उसमें जो उस व्यक्ति ने जो कालीचरण नाम की दुकान पे बिपिन चौधरी को मिला था, उसने बहुत याद दिलाने का प्रयास किया था। कई बातें जो है वो बिपिन चौधरी के बारे में उसने बताई थी, लेकिन बिपिन चौधरी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो ये भाग पढ़ने के बाद, बिपिन चौधरी के और उस व्यक्ति के बारे में जानने के बाद, अब हम जो है उसी कहानी के आधार पर जो हमने पढ़ी, कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है वो देने का प्रयास करना है। कंप्रीहेंशन चेक का मतलब होता है आपकी समझ के अनुसार जो आपने अंडरस्टैंड किया है, जो आप समझे हो, जो आपको अवबोध हुआ है, उसके आधार पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न है टोटल। किस प्रश्न में क्या पूछा है एक एक करके हम करते हैं। और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि आप जो कंपैरिजन चेक वाले प्रश्न जो है उनका स्वयं जो है वो अभ्यास करें, खुद उत्तर देने का प्रयास करें। भरोसे रहोगे कि सर करवाएंगे फिर करेंगे, कॉपी में उतार लेंगे, तो जो है इससे आप नुकसान में रहोगे। केवल जो है लिख पाओगे, उनको समझ नहीं पाओगे, उनको ढूंढ नहीं पाओगे। और जब आप खुद प्रयास करोगे, उसके लिए आपको किताब को टटोलना पड़ेगा, वापस किताब को खोलना पड़ेगा, उस पूरे पाठ को वापस देखना पड़ेगा, उसमें से सेंटेंस उठाना पड़ेगा। तो इससे बहुत सारा जो है वो इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इससे पाठ वापस आपके सामने आएगा, स्टोरी वापस आपके सामने आएगी, सेंटेंस आपके सामने आएंगे। तो इस मेहनत से, इस प्रक्रिया से जो है वो आपकी वो स्टोरी जो है, वो पाठ जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और आप जो है अच्छी तरह से उस चीज़ को समझ पाओगे। प्रश्न का आंसर जो है वो आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगा। और लिखवाने के बाद अगर बोर्ड से आप लिखोगे, कॉपी में लिख लोगे, कॉपी को रख दोगे, आप उसको लर्न नहीं कर पाओगे, आप ढूंढ नहीं पाओगे। पैसेज भी जो है उसमें से अगर डाल दिया जाता है कभी, तो आपने अगर खुद अभ्यास करके उसका आंसर देने का प्रयास कभी किया है, तो आपका पैसेज अगर है उसका उत्तर भी जो है आप बड़ी आसानी से कम समय में दे सकोगे। और सर ने लिखवाया और आपने कॉपी में लिखा है, तो ढूंढने पे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, गलतियां भी होगी, क्योंकि आपने खुद ने अभ्यास किया नहीं, आपने खुद ने जो है देखा नहीं, केवल सर के लिखा हुआ जो है वो आपने कॉपी में लिखा है। तो कई समस्याएं आएगी। इसलिए मैं हमेशा किससे कहता आ रहा हूँ, आपको मैंने पैटर्न भी समझा दिया, आंसर पैटर्न समझा दिया, क्वेश्चन पैटर्न समझा दिया, टेंस करवा दिए। अब जो है वो आप खुद को अभ्यास करना है, थोड़ा खुद दिमाग लगा करके समय का सदुपयोग करें और खुद जो है वो प्रयास करें। समस्याएं आने पर बताएं और वीडियो लेक्चर का सहारा लें, उससे जो है वो समझने का प्रयास करें। फिर भी जो है किसी भी प्रकार की सब्जेक्ट से संबंधित जो है आपको समस्या आती है, तो मेरे से जो है वो कॉन्टेक्ट करें और अपना काम नियमित जारी रखें। राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है, क्या पूछा है इसमें, तो देखेंगे। लिखा है, वाई डिड द मैन स्टेयर बिपिन बाबू इन डिस्क। कहने का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति ने, जो कालीचरण नाम की दुकान पर बिपिन बाबू को मिला था, उस आदमी ने बिपिन बाबू को घूर करके क्यों देखा? अविश्वास के साथ घूर के उसने देखा था। ऐसा क्यों? इस प्रकार से घूरने का, अविश्वास के साथ घूरने का उसका कारण क्या था वो बताना है। तो लिखा है, द मैन सेड दैट बिपिन बाबू हैड बीन इन रांची फॉर अ वीक। उस व्यक्ति ने बताया था कि बिपिन बाबू जो है वो 1 सप्ताह तक रांची में रहे थे और 1 सप्ताह तक लगातार वो व्यक्ति उनसे बिपिन बाबू मिलता रहा था।
When बिपिन बाबू said he hadn't, जब बिपिन बाबू ने इसका विरोध किया, बिपिन बाबू ने कहा कि वे कभी रांची गए ही नहीं। He stared at बिपिन बाबू in dismay। तो इससे बिपिन बाबू के मुंह से ऐसा सुनकर के वह व्यक्ति जो है वह अविश्वास के साथ बिपिन बाबू को घूरने लगा। उसको घूरने का ये कारण था। अपन भी जब होते हैं कभी कोई ऐसी बात तो आप अपन को अच्छी तरह से याद होती है, पूरी चीज जो है हमें ध्यान में होती है, और संबंधित व्यक्ति से जो उस घटना के दौरान, उस किसी प्रक्रिया के दौरान वो हमारे साथ था और वो भूल जाता है और हम उसको जो है वो बताते हैं कि वो चीज़ अब हमने की थी, हम वहाँ साथ में थे, इस प्रकार से था। उसके बाद भी आगे वाला मानने को तैयार नहीं होता, नहीं मानता है, तो उनको अविश्वास होता है कि ये जो है वो इसको कैसे याद नहीं, ये क्यों नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे कैसे उसको भी जो है वो अविश्वास हुआ था। दूसरा प्रश्न है, व्हेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58? बिपिन बाबू ने क्या बिपिन बाबू ने अक्टूबर 1958 में कहाँ जाने का कहा था कि वे 1958 में अक्टूबर में कहाँ गए थे? ऐसा इस पाठ में बताया हुआ, आपने सुना होगा, ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा। तो देखिए, बिपिन बाबू said that he had gone to Kanpur in Puja with a friend in October 1958। बिपिन बाबू ने बताया था कि अक्टूबर 1958 में वे अपने एक मित्र के साथ कानपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर किसी पूजा में गए थे, पूजा में भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका प्रश्न है, उसमें बताया है मेंशन एनी 3 और मोर, कोई 3 या उससे ज्यादा भी हो सकती है, थिंग्स दैट परिमल घोष, उस व्यक्ति का नाम परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। आपको 3 बातों का या उससे ज्यादा भी आप बता सकते हो का उल्लेख करना है जिसके बारे में परिमल घोष नाम का जो व्यक्ति है उन्होंने बताया था कि वह जो है बिपिन बाबू के बारे में जानता है। बिपिन बाबू के बारे में परिमल घोष जो है वो 3 या इससे अधिक बातें जो जिसका उल्लेख जो है वो उन्होंने इस पाठ में किया, वे कौन कौन सी थी, आपको उन बातों का बताना है जो कि परिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में जानता था। तो देखो, परिमल घोष जानता था, क्या जानता था? दैट बिपिन बाबू हैड नो चिल्ड्रन। पहली बात तो हो गई है कि बिपिन बाबू के कोई संतान नहीं थी, ये जानता था। और ये बात बिपिन बाबू ने उनको बताई थी जब वे एक शाम बिपिन बाबू के बंगले में बरामदे में बैठे थे, चाय पी रहे थे। उस दौरान जो है उन्होंने बताया था कि उनके कोई संतान नहीं थी। दूसरी बात जो वो जानता था परिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में वो थी कि उनकी पत्नी की जो है वो मौत हो चुकी थी, वे अपनी पत्नी को खो चुके थे। ये थी सेकंड बात जो परिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में जानते थे। फिर है हीज ओनली ब्रदर डाइड इन सैंड। उसके एकमात्र भाई का पागलपन में जो है वो मृत्यु हो गई थी। ये तीसरी बात थी। और चौथी बात थी ही डिसलाइक होटल फूड। उनको होटल का भोजन पसंद नहीं था। ये 4 बातें जो है वो बातें और भी उन्होंने बताई थी, लेकिन जो है वो ये मुख्य बातें जो है वो आप लिख सकते हो। तो ये चीजें थी जिनके बारे में वो परिमल घोष जो है बिपिन बाबू के बारे में जानता था और इस पाठ में बताया है। तो इन
प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको कॉपी में लिखने हैं। सबसे पहले इन तीनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इनको अपने नोटबुक में लिखें बढ़िया राइटिंग में। और आज का काम आपका बिल्कुल कम काम है, केवल 3 प्रश्न हैं, 2 लाइन के आंसर हैं इनके। टोटल 6 लाइन्स है जो आपको यू हैव टू लर्न, आपको याद करनी है। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में इनके आंसर लिखें। तत्पश्चात एक एक करके उनके आंसर जो है वो लर्न करें। फिर आपका काम रहेगा इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की ट्रांसलेशन के दौरान। अगर आप हमको इस पाठ की विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझना है तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स जो है वो हमारे तैयार होने चाहिए। पहले पार्ट के तो आपने कर दिए और आपको ये विषय वस्तु जो है, इस भाग जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रश्नों के उत्तर आपने लिख दिए। अब सेकंड पार्ट की ओर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चलेंगे। तो उस दौरान मैं चाहता हूँ कि आपको ये कहानी जो है वो समझ में आए, सेंटेंस का प्रत्येक सेंटेंस का भावार्थ जो है आप समझ सको और पूरी कहानी जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इसके लिए आप सेकंड पार्ट के जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद रखें। मैंने आपको लिखवाया था और कह दिया था उसमें कि सेकंड पार्ट के कहाँ से कहाँ तक है। फिर भी अगर आपको ध्यान में नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक है तो सेकंड पार्ट के जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट स्पेलिंग सेकंड पार्ट का कौन सा है और लास्ट स्पेलिंग जो है वो कौन सा है। तो देखिए, सेकंड पार्ट का फर्स्ट स्पेलिंग जो है वह है लूज माइंड। लूज माइंड, पागल होना, ये फर्स्ट स्पेलिंग है सेकंड पार्ट का। जहाँ भी लिखा है वहाँ से याद, सॉरी लूज माइंड नहीं है, इससे भी पहले 2 स्पेलिंग है, इससे पहले 2-3 स्पेलिंग है जिसमें मैंने लिखवाई पार्क। पार्क स्पेलिंग लिखा होगा, पार्क PARKED, पार्क अगर लिखवाया है पार्क, खड़ी करना, खड़े करना। तो यह फर्स्ट स्पेलिंग है सेकंड भाग की। ये फर्स्ट स्पेलिंग सेकंड भाग की जहाँ भी लिखी है आपने कॉपी में वहाँ से याद करना स्टार्ट करें। और लास्ट स्पेलिंग सेकंड पार्ट की है वो मैंने लिखवाई थी एपीटाइट। एपीटाइट, APPETITE, एपीटाइट, भूख। ये जहाँ तक मैंने लिखवाई थी वहाँ तक जो है वो आपके सेकंड पार्ट की स्पेलिंग है। आपको आज लर्न करके रखें और कल जब ट्रांसलेशन करवाया जाएगा आप उसमें जो है वो उसको उसकी सहायता से, उनकी सहायता से, स्पेलिंग की सहायता से जो है वो इस पाठ को समझ सकोगे। इसके साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है वो मैं यही समाप्त करता हूँ। कल जो है वो दूसरा भाग लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।